या कोई आपसे मांगों को लेकर नगर आपके संगठन से संबंधित कोई यहाँ नेता आया कि नहीं आया का अभी? धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कस्बे भर में गंदगी का साम्राज्य है। स्थानीय लोगों ने संक्रमण फैलने की आशंका के चलते हड़ताल खत्म कराए जाने की मांग नगर पंचायत प्रशासन से की है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगठन के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिसंबर से हड़ताल कर धरना पर बैठ गए थे। तीसरे दिन भी हड़ताल जारी है। दूसरे दिन अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र पांडे ने सफाई कर्मचारियों से वार्ता की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। तो वहीं 56 घंटे नगर से पंचायत सफाई आपकी न मांगों को होने से जायज मानती है कि शहर नाजायज गंदगी से मानती फट है? गया। जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए और नालियां चौक हो गयी। संक्रामक रोगों को लेकर लोगों में भय का माहौल है। हड़ताल खत्म करने को लेकर पालिका प्रशासन एवं चेयरमैन द्वारा लगातार समझौते बनाए जाते हैं। अगर वो चीज़ें जायज नहीं है तो वो जारी क्यों किए गए हैं? उनका आधार क्या रहा है? फिर जब हम सारी चीज़ें दे रहे हैं कि किस नियम से लगाए जाएंगे, नियमावली दे रहे हैं कि आप इस आधार पे लगाओ, जो हमसे कागज़ मांग रहे हैं वो हम दे रहे हैं, उसके आधार पे भी लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं नाजायज़ है। ये हमारे यहाँ जिला फैजानपुर के अंदर कहीं नहीं लगाया। अगर कहीं नहीं लगाया तो आप लगाओ, पूछो, श्रम आयोग के लिए लेटर जारी करो या उनसे पूछो कि क्यों आपने जारी किया है, किस आधार पर लगाना है। हमें हमारे यहाँ हड़ताल चल रही है, यो साहब इस चीज़ पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और रही ठेका कर्मचारियों की बात, तो यही आ रही कि कर्मचारी जो हैं वो ठेका प्रथा के ठेकेदार के हैं, तो निकाय की बिना सहमति के ना तो लगाए जाते हैं और ना ही निकाले जाते हैं। जब निकाले नहीं जा सकते, लगाए नहीं जा सकते हैं, टेंडर यहाँ से होता है, सब कुछ यहाँ से होता है, तो ठेकेदार से मतलब क्या है? जो भी कर्मचारी रखे हुए हैं सब कर्मचारी टोटल चेयरमैन साहब ने अपने थ्रू रखे हैं। एक भी कर्मचारी जो है वो ठेकेदार के द्वारा नहीं रखा गया है। तो अब जो हम मांगों को लेकर बैठे हैं तो बोलते हैं कि वो चीज़ें जाके तुम ठेकेदार से जाके बात करो। तो हम ठेकेदार से क्यों बात करें? तो कोई भी हमारे पास अभी हमारी कोई फरियाद सुनने के लिए ना तो आया है और ना ही किसी ने यहाँ पे आके पूछा है कि यहाँ क्या समस्या है क्या नहीं है। ईओ साहब आए, जो भी एक हालचाल लेना था वो कल लेके 2-4-5 मिनट और उसके बाद वो चले गए। अच्छा, उन्होंने किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया है? आश्वासन 4 महीने पहले दिया था, जब एक बार हमने धरना किया था। बोला आप धरना मत करो, तो उस समय धरना हमने नहीं किया। और उसके कुछ समय बाद हमने अल्टीमेटम लगाया था 29 तारीख का, तो उस समय पे बोले कि ऐसा करो, आप धरने पे मत बैठो, हम सारी मांगे मानने के लिए तैयार हैं और हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि आपकी मांगे मानी जाएंगी। तो उसके बाद में 4 महीने का समय हो गया। 4 महीने तक एक बार भी हमसे लोगों से नहीं बात की गई कि हाँ ये मांगे जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। जब हम लोगों ने 5 दिन का अल्टीमेटम लगा के यहाँ धरने पे हड़ताल पे बैठ गए, तो जब हड़ताल पे बैठने के बाद आप बोल रहे हैं कि हाँ वो सब चीज़ें हम तुम्हारी देखेंगे, करवाएंगे। जब उनके पास में लेटर के जब बात की कल, तो उसके बाद में बोल रहे कि तुम्हारी एक भी मांग जो है वो जायज़ नहीं है। तो ये आप लोगों की हड़ताल कब तक चलेगी यदि आपकी मांगें शीघ्र पूरी ना हुई? इनका कोई निस्तारण नहीं होता है और किसी प्रकार का कुछ हमारे लोगों को आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम ऐसा लगा देंगे। जब तक लिखित रूप में नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग इसी तरीके से बैठे रहेंगे। काम बंद, हमारी जो हड़ताल है वो चलती रहेगी और इसी तरीके से हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे और भी जो इस चीज़ें हमें मांगे मनाने के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा